बुलंदशहर में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी ताबड़तोड़ जनसंपर्क जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 3 नवंबर को मतदान को लेकर सभी प्रत्याशी अपने पक्ष में वोट डलवाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। वहीं बुलंदशहर की जनता भी 3 नवंबर का इंतजार कर रही है। आपको बता दें, हाथरस की घटना और बलिया गोलीकांड जैसे संगीन अपराध उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। इसके बाद जनता का रुख भाजपा की ओर जाता दिखाई दे रहा है। जब हमारी टीम जनता के बीच पहुंची, तब जनता ने कहती हुई नजर आई कि बुलंदशहर से बीजेपी प्रत्याशी उषा सिरोही को ही जिताएंगे और जनता ने कहा कि मोदी जी के नाम और मोदी जी के विकास पर बुलंदशहर की जनता वोट करेगी। संवाददाता कदीम खान की रिपोर्ट। देखिए, इस वक्त हम बुलंदशहर जिले जनपद बुलंदशहर के अंसारी रोड चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में 8 जिलों पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाले हैं और जो 3 नवंबर को वोट पड़ेंगे। तो आज हम जनता से बात करते हैं, बुलंदशहर की जनता किसके सर पर उपचुनावों में ताज पहनाएगी। तो हम बात करेंगे, भाई साहब हमारे साथ हैं, मैं बात करूँगा इनसे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा ओम प्रकाश नाम है। ओम प्रकाश जी, जो 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं उसमें क्या राय है जनता की? आप किसको वोट देना चाहेंगे, किसके सर पर ताज पहनाना चाहेंगे? ये देखेंगे अब कौन कैंडिडेट सही है उसकी वोट देंगे। विकास देखकर, जो विकास को कौन सा कैंडिडेट विकास सही करा है उसको देखकर आप विकास के ऊपर भी करेंगे वोट। देखिए, आज हम बात करते हैं उपचुनाव को लेकर, जो 3 नवंबर में उपचुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट किसको, भाई यहाँ पर 3 नवंबर को वोट चुनाव होने वाले हैं, तो आप किसको 3 नवंबर में वोट डालेंगे? मोदी जी को। देखो, मोदी जी के ज़्यादा वक्त यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं बात करूँगा यहाँ पर बुलंदशहर की जनता से, जो 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, तो किसको वोट यहाँ पर बुलंदशहर की जनता देगी? भाई साहब से मैं बात करूँगा। भाई साहब का नाम? मेरा नाम अभिनव वर्मा है। अभिनव वर्मा जी, जो उपचुनाव बुलंदशहर सीट पर होने वाले हैं 3 नवंबर को, उसमें आप किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी में ही सब लोग आस्था रखते हैं। पिछले टाइम में जो भी यहाँ विधायक रहे, उन्होंने सिर्फ गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले विधायक अभी जो रहे थे वो वीरेंद्र सिरोही जी, तो जो बीजेपी से थे, जिनका निधन हो चुका है, उनकी सीट पर अब जो चुनाव चल रहे हैं, उनकी जो वाइफ है वो उषा सिरोही ने नामांकन किया है। तो आप वोट किसको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे? उषा सिरोही को ही निश्चित तौर पर पूरी पब्लिक यहाँ बुलंदशहर की वोट देगी और जिताएगी भी, क्योंकि सिरोही साहब ने अपने कार्यकाल में बहुत काम करे, जिसके आधार पर पब्लिक वोट देगी। उन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी खत्म करी और अच्छा माहौल व्यापारियों को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ अंकल जी बने हुए, मैं इनसे भी बात करूंगा। आज हम बुलंदशहर की जनता के दिल की बात निकालने वाले हैं और जनता से पूछने वाले हैं कि बुलंदशहर में जनता किसके सर पर ताज बांधने वाली है। आपका नाम क्या है सर? प्रमोद कुमार गोयल। प्रमोद कुमार गोयल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो 3 नवंबर में उपचुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ पर मतलब आप किसको वोट देना चाहेंगे? ऐसा है, हम मजबूरी है, बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन ये मजबूरी किस? अभी आपने कहा था मजबूरी है। जी जी, कैंडिडेट है, बिल्कुल निखत कैंडिडेट है, जो बीजेपी की जो उषा सिरोही जो खड़ा रहा, साले ने आज तक कुछ नहीं करा। कौन सा नाम लेकर बताया कि किसने कुछ नहीं करा? जी ने कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो आपकी एक मजबूरी है वोट देना। वो मजबूरी किस तरीके की? देश के हित में। जी जी, यानी मोदी जी के नाम पर वोट? बिल्कुल, ये तो निखत साले बिल्कुल। देखो, जो जनता है वो मोदी जी के नाम पर भी वोट देने का वादा कर रही है और कैंडिडेट के नाम पर वोट नहीं देना। एक भाई साहब मेरे साथ बने हुए हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर के रहने वाले हैं आप। नाम क्या आपका? देवेंद्र गिरी। देवेंद्र गिरी जी, जो बुलंदशहर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर को, आप किसको वोट देना चाहेंगे? वोट फॉर बीजेपी। बीजेपी को वोट देना चाहेंगे आप? तो बीजेपी, अभी एक अंकल जी थे, वो बीजेपी को कह रहे थे कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, कार्यकाल नहीं कर रहे, और बोल रहे थे कि मैं वोट तो दूंगा लेकिन मोदी जी के नाम पे दूंगा। तो ऐसा आपकी भी सोच है क्या? नहीं, वो बिल्कुल बात सही है, मोदी जी के नाम पे वोट है, लेकिन अगर हमें अपना प्रदेश का विकास चाहिए तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ का दोनों साथ होगा, तभी हमारा कुछ हो सकता है। तो इसलिए वोट फॉर बीजेपी होना चाहिए। तो जनता जो है यहाँ बीजेपी को ज़्यादा चुनने के लिए कोशिश। एक मैडम जा रही है, मैडम मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैडम भैया बात करना चाहूँगा आपसे। भाई 3 तारीख में वोट पड़ने वाले हैं, आप किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी को। मोदी जी, यहाँ जी के नाम पर वोट देना चाह रहे हैं। यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं बुलंदशहर में। यहाँ पर जो पहले जो विधायक थे उनका निधन हो चुका है, वीरेंद्र सिरोही जी। अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी को यहाँ से टिकट मिला है, उषा सिरोही जी को। एक मेरे साथ भैया बने हुए हैं, मैं बात करना चाहूँगा। भैया आपका नाम? राजेश। कैमरामैन जरा चेहरा दिखाएं भैया का। राजेश जी, आप यहाँ पर जो 3 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, किसको वोट देना चाहेंगे? अभी सोचा नहीं इस बारे में। तो सोचा नहीं है अभी बारे में, फिर भी कोई सोच तो होगी कि मैं किस पार्टी को वोट दूं? फिलहाल तो अभी कुछ कह नहीं सकते। ये आपकी वाइफ है आपके साथ में, तो आप इनकी भैया की वाइफ की भी सोच हम देखना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। आंटी इधर मुँह करें, आप किसको वोट देंगी जो 3 तारीख में वोट पड़ने वाले हैं? जो ये देंगे उसी में हम देंगे। जी जी, तो बोल रही हैं जो जिसमें हमारे हस्बैंड देंगे उन्हीं को हम वोट देंगे।
यहाँ पर मैं बात करूँगा भैया से। एक भाई भैया हैं। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? आत्माबाद के। बुलंदशहर के रहने वाले नहीं आप? चुनाव होने वाले हैं, आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? हम तो बीजेपी भैया। बीजेपी। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से अंसारी रोड पूरा बीजेपी को है, यह भैया नहीं है। तो यहाँ पर जो है जनता वो बीजेपी को ज़्यादा मूड बनाती दिखाई दे रही है। तो देखते हैं 3 तारीख में जनता किसके सर पर ताज बांधने वाली है। अभी हमारे साथ और भी भाई साहब बने हुए हैं, ये साइकिल से आ रहे हैं। आपके यहाँ आपको पता है चुनाव होने वाले हैं? हाँ जी, बढ़िया। क्या तारीख में चुनाव होंगे? 3 नवंबर। 3 नवंबर को। तो आपको ये पता होगी आप किसको वोट, कौन सी पार्टी को आप चुनेंगे? वो हमारी मर्जी, हम किसी की। जी बिल्कुल मर्जी है, लेकिन दिल में होगी किस पार्टी ने विकास कराया, किस बीजेपी। 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 देखो एक मुस्लिम महिला हमारे साथ बनी है। आंटी नाम क्या आपका? भैया मैं ना बोल रही। देखिए अब हम यहाँ मार्केट में आ चुके हैं। पंडित स्वीट्स जो नमकीन वाले की दुकान है, मैं इनसे जानकारी जुटाऊंगा, पूछूंगा कि जो आपको पता है बुलंदशहर में उपचुनाव होने वाले हैं। जी हाँ। क्या तारीख में होने वाले हैं? 3 तारीख। 3 तारीख में उपचुनाव होने वाले हैं। तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी। तो आपने सुना, देख सकते हैं आप पीछे जो भाई हैं बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। अंकल जी मेरे साथ बने हुए साथ में। आपका नाम क्या है सर? संजय वर्मा। संजय वर्मा जी, यहाँ बुलंदशहर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर को। आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को ही क्यों चुनना चाहेंगे? देखिएगा विकास है वो चल रहा है, जो मोदी जी की पॉलिसी है उसको योगी जी फॉलो कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जी जी देखो देखा था आपने कि हर युवक यहाँ पर, चाहे युवा हो चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, वो बीजेपी को यहाँ पर वोट सपोर्ट कर रहे हैं। और बीजेपी के सरपंच मैं भैया से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर ये पंडित जी हैं, स्कूल ड्रेस वाले हैं, मैं भैया से बात करूँगा। भैया आपका नाम? दीपक शर्मा जी। दीपक शर्मा जी, बुलंदशहर में उपचुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर को। आप किस पार्टी को चुनेंगे? ये तो देखो जी, ये वक्त तय करेगा किस पार्टी को चुनेंगे, किस पार्टी को नहीं चुनना चाहिए। जिस हिसाब से क्या नाम है, ये आप देख रहे हैं समस्या को, बेरोजगार आदमी घूम रहा है, वो तो वक्त बताएगा, वो जनता फैसला करेगी। जो एक हवा चल रही है बीजेपी वाली के बीजेपी वोट फॉर बीजेपी, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखो जी, उसका ऐसा है कि उसका कुछ मतलब नहीं होता है, सिर्फ एक हवा ही है वो। हाँ अफवाह ही है, वो वक्त ही तय करेगा। जी जी बहुत बहुत बढ़िया। तो कुछ लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी देखते हुए, समय को देखते हुए हम वोट देंगे। हमारे साथ और मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर 1-2 भैया आने हैं, मैं उन सब जनता से बात कर रहा हूँ, बुलंदशहर की जनता से। भैया आ रहे हैं हमारे साथ। भैया आपका नाम? भाई साहब मैं दनकौर का नहीं हूँ। आप बुलंदशहर के नहीं? जी 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 आप भैया बुलंदशहर के नहीं हैं। और भी यहाँ पर लोग हैं पीछे, आज हम पूरा यहाँ दिखाएंगे कि बुलंदशहर की जनता। आपका नाम क्या है साहब? आसिफ। आसिफ भाई आपका नाम। आप जो 3 नवंबर में उपचुनाव होने वाले हैं, पता है आपको? आपको पता नहीं है? 3 नवंबर को यहाँ वोट पड़ेंगे और हर पार्टी देखो अभी उन्होंने कुछ नहीं जवाब दिया, चले गए भैया। यहाँ पर एक भाई साहब खड़े हैं मेरे साथ में, बन रहे हैं। क्या नाम है आपका भाई साहब? सुधीर शर्मा। शर्मा जी 3 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप कौन सी पार्टी के सर पर ताज बांधेंगे, किस पार्टी को जिताना चाहेंगे? देखिए, हम तो जॉब करने वाले आदमी, सरकारी कर्मचारी, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते जी 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 हैं, क्योंकि चुनाव में खुद ड्यूटी में हैं हम। जी जी फिर भी वोट तो आप डालेंगे। हर आम आदमी को अधिकार होता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, वोट का अपना अधिकार होता है। जी, हर आदमी को पता है, जो विकास की बात करेगा वो वोट लेगा। जी जी क्लियर नहीं कह सकते किस पार्टी को वोट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं ये एक दुकान है, सत्यम मेडिकल स्टोर वाले हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। मैं भैया से पूछना चाहूँगा, जो आज हमारी टीम है एनटीवी की, एनटीवी टाइम पूरी टीम आज बुलंदशहर में सर्वे कर रही है कि जनता किसके सर पर ताज बांधना चाहेगी। 3 नवंबर को यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। भैया का नाम? विपिन कुमार गर्ग। विपिन कुमार गर्ग जी, आपको पता है कि 3 तारीख में चुनाव होने वाला है? हाँ पता है। वोट किस पार्टी को देना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को ही क्यों देना चाहेंगे? बीजेपी ने विकास किया है। बीजेपी ने विकास किया है। भैया हैं हमारे साथ, ये एक भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? नीरज। नीरज जी, आपको पता है कि बुलंदशहर में उपचुनाव होने वाले हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या तारीख में होने वाले हैं? तारीख का तो ऐसा आइडिया 3 नवंबर को यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी ही विकास का कार्य कर रही है। बीजेपी ही जिसको हिंदुओं को सपोर्ट, मुसलमानों का हर तरीके से दोनों का पूर्ण रूप से ख्याल रखा जा रहा है। बहुत देखो यहाँ पर जो है बीजेपी की एक तरीके से गंगा बह रही है। मेरे साथ ये आंटी बनी हुई है। आंटी आप ये नहीं बोल रही हैं, बोलने के लिए मना कर रही हैं। भैया हैं हमारे साथ में, एक जो पान वाले हैं भैया। 3 तारीख में यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर को। आपका नाम क्या है? हरिंदर चौहान। चौहान जी, यहाँ पर आप जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें किसको वोट देना चाहेंगे? मैं लोटा दबाऊंगा जी। किसको जी? लोटा दबाऊंगा। नोटा। किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, ऐसा क्यों? रीजन ये है, हम बीजेपी के समर्थन है जी।
हम हर टाइम बीजेपी को देते हैं, हमारे पापा हमारे बाबा सब बीजेपी को देते हुए हैं। जी जी। अब रीज़न ये है, हमारी जो संविधा चली हुई आ रही है मेले की, हम आज बचपन से देख रहे हैं मेला, ठीक है जी, जुड़े हुए हैं उससे हम। अब क्या वो निकले हैं। अब ये बताओ तुम, अब चुनाव हो रहा है तो उसमें भीड़ नहीं होगी, उसमें भीड़ होगी, और इसमें मेले को मना कर दिया। अब जो उतारी है उसमें भीड़। एक तरीके से वो बेरोजगारी वाली बात आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, बेरोजगारी वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो मेले से मतलब मेले की जो मेला जो उन्होंने बंद कर दिया है, इस बात की नहीं कह रहा हूँ मैं, ताकि अब भीड़ होगी। चलिए ठीक है भैया मेरे साथ बने हुए हैं युवा हैं भैया। आप जो 3 तारीख में उपचुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर को, उसमें आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? भैया किसी को नहीं देंगे हम। भैया किसी को क्यों नहीं देंगे? कोई जो रीजन इन्होंने बताया सेम रीजन है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। वाले उपचुनाव साइड तो कर लूँ। जी बिल्कुल, साइड लगाएं। मैं आपसे आपका नाम पूछना चाहूँगा। मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 3 नवंबर को यहाँ उपचुनाव के चुनाव होने वाले हैं, तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? मैं किसी पार्टी से इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। वो क्यों, ऐसा क्यों सर? बस मेरा मन की बात है। आप किसी पार्टी को वोट नहीं डालते? डालता था, अब नहीं डाल दूँ। देखो अभी बताया भैया ने, एक भैया और हैं मेरे साथ। भैया मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं आप? हाँ जी। जो 3 नवंबर को उपचुनाव के वोट पड़ेंगे, चुनाव होने वाले हैं, वोट पड़ेंगे, तो आप किस पार्टी को वोट डालेंगे? बीजेपी को डालना चाहेंगे, बीजेपी को ही क्यों? क्योंकि बीजेपी जो भी काम करवा रही है वो अच्छा ही करवा रही है। अब तक जो बीजेपी ने काम करवाया। देखिए मेरे साथ अब एक यंग युवा है जो बोल रहे हैं कि पहली बार मैं वोट डालूंगा, मेरी एज हुई है 18 साल, एज पार हो गई है। क्या नाम है आपका? दीपांशु अरोड़ा। दीपांशु अरोड़ा जी, आपको पता है कि आपके बुलंदशहर जिले में उपचुनाव होने वाले हैं? हाँ जी। क्या तारीख में वोट पड़ेंगे? इतना तो नहीं। 3 नवंबर को वोट पड़ने हैं। आप किस पार्टी को वोट डालेंगे? बीजेपी। ऐसा क्यों? बीजेपी को पहली बार वोट डालेंगे आप अपनी लाइफ में, बीजेपी को ही क्यों? बीजेपी के कारनामे बहुत अच्छा, इन्होंने कार्य बहुत अच्छे से करे हैं। जैसा ही पता था पिछले वीरेंद्र सोरेन थे जिनका देहांत हो चुका है, उन्होंने बहुत अच्छे काम करे थे। जी बहुत अच्छा। देखो यहाँ पर जनता जो है वो बोल रही है कि बीजेपी ने जो विधायक हैं जिनका देहांत हो चुका है वो अच्छे वोटर हैं। मैं भैया से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो है जनता बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है। भैया हैं हमारे साथ खड़े हुए हैं। भैया कहाँ से आप? भाई मैं औरंगाबाद से हूँ, बुलंदशहर से। तो आपको पता होगी यहाँ उपचुनाव होने वाले, वोट तो डालेंगे आप? किस पार्टी को वोट डालेंगे? भाई मैं डाल दूंगा अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव के दीवाने भी देखो यहाँ मिल चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है जनता जो है वो अपने अपने दिल की भावनाओं को लेकर अपने किस पार्टी को वोट डालना है वो अपने अंदर छुपा कर बैठी हुई है। तो आज हम बुलंदशहर की जनता की हर राज निकलवा रहे हैं, जनता के दिलों की बात पूछ रहे हैं कि किस पार्टी को जनता ताज पहनाने वाली है। तो मैं भैया से बात करूंगा। अभी बाबूलाल सीट गज्जक वाले हैं, हम उनसे बात करने वाले हैं। बंद कर दूँ। वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रही है। एक भाई साहब और हमारे साथ बने हुए हैं, मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो एक आपको पता है बुलंदशहर में उपचुनाव होने वाले हैं? हाँ जी। क्या तारीख में होने वाले? 3 तारीख को। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को। बीजेपी को ही को। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जो ये करें वही। जो ये आप बीजेपी पार्टी को क्यों सपोर्ट करेंगे? बीजेपी देश के लिए बड़े अच्छे काम कर रही है, तो वोट भी उसे भी जाना चाहिए। जी देखो बोल रही है जनता बुलंदशहर की कि बीजेपी पार्टी जो वो अच्छा काम कर रही है, इसलिए हम बीजेपी को ही वोट डालेंगे और बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। तो हाँ, अभी और भी हम जनता से रूबरू कराते हैं, जो हमारे साथ बने रहिए। तो बुलंदशहर में जो है उपचुनाव होने वाले हैं 3 नवंबर को। 3 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। तो मैं जनता से पूछूंगा, भैया आपका क्या नाम है? गौरव शर्मा। चेहरा दिखाएं भैया जी का। शर्मा जी आप बुलंदशहर के रहने वाले क्या? नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। ये जो चुनाव बुलंदशहर में होने वाले हैं, ये एक भैया रुके हुए हैं हमारे साथ बने हैं। भैया आपका नाम क्या है? भैया राजीव चौधरी। आपको पता बुलंदशहर के रहने वाले हैं आप? नहीं। तो कहाँ के रहने वाले हैं? भैया हम तो बाजार करने आए हैं। बाजार करने आए। तो वोट तो आप भी डालोगे शायद 3 नवंबर को, वोट तो आप भी डालोगे? हाँ हम ही डालेंगे वोट। किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? बीजेपी। बीजेपी ही को क्यों सपोर्ट करेंगे आप? बस अपनी समझ है। बीजेपी अच्छा कार्य करा रही है, अच्छा विकास करा रही है। बुलंदशहर क्षेत्र में बीजेपी का विकास दिखाई दे रहा है। हाँ देख भी रहे हो भैया। जी बहुत बढ़िया। देखो एक अंकल जी हमारे साथ बने हैं, इधर मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं अंकल जी को हमारे साथ बने हुए। आपका नाम सर? साजिद।